मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। लगभग 4.54 लाख जो है वो नाम काटे जा चुके हैं और अलग अलग जिले में अगर देखिएगा आंकड़ा तो बहुत ही खतरनाक है। और इस आंकड़े में क्या आपका पैसा अभी तक से नहीं आया है, आपके अकाउंट में, आपके खाते में अभी तक से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है कि आपका भी नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो। क्या आपका नाम कटा है, ये चीज़ आप कैसे चेक कर पाओगे, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिनका भी नाम कटा है उनको अब नहीं मिलेंगे। ये जो 2500 रुपये का जो आंकड़ा है, जिनका भी नाम कटा है उनके खाते में अब ये ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। और एक ऐसा अपडेट है कि इस तरीके से नाम कटा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो नए तरीके से आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। मैया सम्मान योजना से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम 2 जिलों में बढ़ा भी। क्या है वजह, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, इतना आंकड़ा जो है वो नाम कटा है और 2 जिलों में क्या हुआ है कि नया जब वेरिफिकेशन हुआ, जिसका पेंडिंग था, आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। अपडेट की अगर बात करें, देखिए, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना से करीब 4.5 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है। वजह भी जानेंगे कि आखिर किस वजह से हटाई जा रही है। और अगर आपका हट गया है और वह वजह नहीं सेटिस्फाई करता है, मतलब आपका सब कुछ सही है फिर भी नाम हटा है, फिर आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों हटाए गए नाम, ये चीज़ समझिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत में करीब 55,10,000 थी। यानी शुरुआत में जब आवेदन हुआ था उस समय लगभग 55,10,000 यह आंकड़ा था, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,65,000 रह गई है। क्यों? क्योंकि 4.5 लाख के आसपास में यह आंकड़ा यानी नाम काटा गया। इस तरह कुल 4,54,000 महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं। प्रशासन ने इन महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर करने के अलग अलग वजह भी बताई है। प्रशासन के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है, उनका नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहला रीजन ध्यान से समझिएगा कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 साल हो गई है हाल ही में, तो उनका भी नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब उनको कौन सा लाभ मिलेगा? उनको पेंशन वाला लाभ मिलेगा। तो आप जल्दी से पेंशन वाला लाभ जो है वो ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वहां से भी आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा रीजन है बहुत ही खतरनाक रीजन है और कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। क्योंकि बार बार अपडेट के द्वारा बताया जा रहा था जिनका भी अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, सीडिंग नहीं है, तो उनका भी नाम काटा जाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, प्रशासन ने उनका भी नाम काटा है कि ऐसी महिलाएं जिनकी आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हो पाई थी, उनके नाम भी मैया सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। इसमें कई ऐसे लाभुक भी थी जिनकी अब मौत भी हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी मौत हो चुकी है, ऑब्वियसली उनका नाम कटेगा ही। ऐसी लाभुकों का नाम भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या रीज़न देखा? सबसे पहला जो कारण देखा कि 50 से ज़्यादा उम्र हो गई है महिलाओं की, इसलिए नाम कटा। इसके अलावे आधार कार्ड का जो बैंक से लिंक होता है वो नहीं हुआ है, सीडिंग नहीं हुआ है, यानी डीबीटी ऑन नहीं हुआ है। अगर आपका भी नहीं है तो जितना जल्द हो सके जाकर करवाइए, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन हो रहा है और आगे चलकर और भी नाम कटने वाला है। इसके अलावा ऐसी भी महिलाओं का नाम कटा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और इन सभी महिलाओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी आवेदन आए थे जो महिला छोड़ो पुरुष उसका लाभ उठा रहा था, और उन सभी चीज़ों का भी यहाँ पर जांच हुआ, सत्यापन किया गया। उसके बाद फिर उनके नाम को भी रद्द किया गया, काटा गया, और उसके बाद उन पर एफआईआर भी होने वाली है। जी हाँ, जो पुरुष अगर किसी तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से अगर लाभ ले रहे थे उनका भी नाम यहाँ पर कटा जाएगा और साथ ही साथ उन पर एफआईआर भी हो सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना होगा, कि आपका भी नाम कटा है या फिर नहीं कटा है। अगर आपके खाते में इस बार जो 13वीं किस्त या फिर 12वीं किस्त नहीं ट्रांजैक्शन हुआ आपके खाते में, तो उसके लिए एक छोटा सा अपडेट है, बस उसे समझ लीजिएगा। देखिए, 2 जिलों में क्या हुआ, बढ़े मैया सम्मान योजना के लाभ। तो देखिए यहाँ पर एक और, जहां पूरे झारखंड में अलग अलग जिलों में मैया सम्मान योजना का लाभुकों की संख्या घट रही है, कटौती हो रही है, वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा में 2,979 लाभुकों की संख्या बढ़ी है, यानी पेंडिंग में होगा, वेरिफिकेशन आगे बढ़ा, उसके बाद फिर इनको लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। जबकि कोडरमा में 6,160 लाभुकों की संख्या बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रशासन के द्वारा क्या यहाँ पर चेतावनी दी गई है, इसे भी समझिएगा। ऐसे लोगों पर होगा एक्शन। किन लोगों पर? झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कई तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। इनमें अवैध तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले शामिल रहे हैं, जिसमें कई पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब प्रशासन इस मामले पर सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि मैया सम्मान योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जो भी अगर फर्जीवाड़ा करता है उस पर सख्त कार्रवाई, कहने का मतलब है एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप आवेदन करते हो उस आवेदन वाले फॉर्म में स्पष्ट तौर पर वहां पर लिखा हुआ रहता है, किसी तरीके से कुछ भी अगर गलती पाई जाती है
तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो सरकारी योजना का, वहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है ये चीज़, ये डिक्लेरेशन क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आप इसके लायक हो तभी भरिएगा, आप इस नियम को फुलफिल करते हो तभी भरिएगा, आपके लिए ये योजना है तभी आप भरिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। सरकार द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि हजारों अपात्र महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही थी। यह बात सामने आई है कि लातेहार जिले में लगभग 42,432 महिलाएं अपात्र होने के बावजूद, यानी अपात्र कहने का मतलब है एलिजिबल ही नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है कहने का मतलब है उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी या बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी, जिस कारण से उन्हें अपात्र घोषित किया गया, एलिजिबल नहीं है वो, और इस कारण से इस योजना का लाभ उठा रही थी इतने महिलाएं और उनका नाम काटा गया, जिसके बाद उनके नाम योजना से हटा दिए गए हैं। ऐसे में महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं उनका नाम इस योजना से तो नहीं हटा दिया गया है। जी हाँ, अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो आपको भी चिंता सता रही होगी कहीं आपका भी तो नाम कटा है या फिर नहीं कटा है। मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीना 2500 रुपया की आर्थिक मदद देती है, ये आपको भी पता है। अब देखिए चेक करने का क्या प्रोसेस है, ध्यान से इसे समझिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सबसे पहले मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। देखिए यहाँ पर ये जो मिसप्रिंट है ये मेरे द्वारा मिसप्रिंट नहीं है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल जो न्यूज़ एडिटर होते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं, यानी खबर लिखते हैं, तो उन्होंने ये टाइप गलत किया है। तो सबसे पहले मैया सम्मान योजना की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर क्या करना है, इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करने का विकल्प मिलेगा, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अपने आधार और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करें। देखिए यहाँ पर आम आदमी लॉगिन नहीं कर सकता है और प्रज्ञा केंद्र वाले भी लॉगिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी लॉगिन जो है वो अभी बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल तौर पर अगर देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी मैया सम्मान योजना का जो आधिकारिक वेबसाइट है वह आपके नज़दीकी प्रखंड में ही इसका वेबसाइट ओपन होगा। यानी आपको कहां पर जाना होगा चेक करवाने के लिए, आपके नज़दीकी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑफिस जाना होगा, वहीं सारा कुछ होगा। और प्रोसेस क्या होगा वो समझ लीजिए। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अपने आधार और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करें, आवेदन स्थिति पर क्लिक करें, इसके बाद फिर आधार नंबर दर्ज करें, यानी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा मैया सम्मान योजना का, आपको रिसिप्ट मिला होगा, उस रिसिप्ट को भी लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप वो मोबाइल लेकर जाइएगा, वो मोबाइल नंबर जो आपने मैया सम्मान योजना फॉर्म फिलअप करते समय अपडेट किया था, डाला था। आधार नंबर दर्ज करें, आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी, अनुमोदित सूची की जाँच करें और वहाँ पर स्थिति दिखाई देगी कि क्या स्थिति है आपके आवेदन का, और वहाँ पर ब्लॉक वाले वो सारी स्थिति आपको बता देंगे, क्या नाम कटा है या फिर सही है, ये सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। अपना ज़िला, पंचायत और वार्ड चुने, ये सारा प्रोसेस वहीं पर कर देंगे। उसके बाद फिर वह लिस्ट आपको देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। कहने का मतलब है आपको आधार कार्ड, इसके अलावे वह मोबाइल नंबर लेकर जाना है जो आपके मैया सम्मान योजना के फॉर्म में रजिस्टर किया था। उसके अलावे आप चाहो तो जो आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म अप्लाई किया था उसका जो रिसिप्ट मिला था आप उसे भी लेकर जा सकते हो। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नज़दीकी प्रखंड में जाइए और वहाँ पर जाकर सारी प्रक्रिया को कीजिए, क्योंकि चेक करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.5 लाख महिला किसी भी जिला से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो भी नया आवेदन शुरू होने वाला है, यानी मैया सम्मान योजना का पोर्टल ओपन होगा, कि अभी तक से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि ये कब ओपन होगा, कोई ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये अपडेट न्यूज़ के द्वारा ही मिला है। जो कल्याण विभाग के मंत्री है उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर कि हाँ 100% दोबारा से इसका आवेदन शुरू होगा। हो सकता है सितंबर में हो जाए, लास्ट सितंबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो जाए, हो सकता है नवंबर में, हो सकता है दिसंबर में, कभी भी हो सकता है। तो उससे पहले आपको तैयार रहना है, और तैयार रहने कहने का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको बनाकर रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका वोटर ID कार्ड, और वोटर ID कार्ड को लेकर भी बहुत सारे महिलाएं परेशान है कि ये नहीं बनेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं पर्सनली एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वोटर ID कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और हाँ, जितने भी इस वीडियो को अगर देखे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर जेन्युइन और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी।